Today start power series. पावर सीरीज क्या कहती है पावर सीरीज कि if n be a sequence of complex number summation n running from 0 to infinity a n z minus z naught raised to power n is defined as formal power series. Power series about z is equals to z naught. Z naught my this point. In R, अरे इन R देखना है मेरे को तो ए एन जेड माइनस ए की पावर आर इज इक्वल टू ए एन बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आर. इन सी देखना है इन सी तो ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पावर एन ए एन बिलोंग्स टू सी एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू सी. ये इन सी हो गया. अब नाउ डिफाइन एस एन ओवर जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस इसको खोलेंगे कैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड जेड माइनस वन का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ए एन जेड जेड रेज टू पावर एन. देन एस एन ऑफ जेड इज sequence of polynomial over C. Sequence of polynomial over C for any z belongs to alpha belongs to C, then sequence Sn becomes sequence of complex number for all alpha belongs to D. Sn belongs to alpha convergent. ये convergent कब होगी if and only if summation a n z n minus n naught z converge. ये अगर कन्वर्ज कर रही है तो ही मेरी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो summation n running from 1 to n infinity a n z minus z naught raised to h is power series center at z is equals to z naught. Example: summation n plus 1 upon n z minus 1 raised to power n is power series about z is equals to 1. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड summation 1 upon n z minus 2 raised to power n is power series about z is equals to 2. Summation 1 upon n z raised to n is power series about z is equals to 0. A power series convergent at z is equals to 0 z naught, then it is absolute abs- absolute
कन्वर्जेंट फॉर mod z is less than mod z की पावर 0 if summation a n z raised to n is divergent at z is equals to z naught, then it is divergent for mod z is greater than z minus z। ठीक है, ये हो गया मेरे सिंपली चेक करने का तरीका सीरीज को। नाउ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था नोट्स में, रिजल्ट क्या कहता है कि D इज सबसेट ऑफ C सच दैट फॉर एनी अल्फा कहाँ से आ रहा है D से, सच दैट अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो V से दिस सीरीज कन्वर्जेंट ऑन D, मतलब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंट, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंट। डिफाइन f from C to D to C such that this limit exists। नाउ लिमिट एंड ये क्या है मेरा एस एन क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया एस एन, एस एन क्या है मेरा एस एन है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया लिमिट दिस। एग्जाम्पल इसको खोलेंगे तो ये होगा कि z इज इक्वल टू एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो किसी की भी पावर जीरो होती है वो वन होता है, फिर एन की वैल्यू वन, फिर एन की वैल्यू टू, डैश 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 सेम, पुट एन z इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू यू, तो ये क्या हो जाएगा वन इसको यू, ये यू स्क्वायर ये यू क्यूब डैश 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 सेम। नाउ ये कौन सी सीरीज बन गई, ये मेरी सीरीज, इसको मैं क्या लिखता हूँ समीशन यू रेस टू आर, तो ये मेरी सीरीज क्या बन गई, इसको मैंने लिख दिया यू रेस टू आर, तो ये मेरी होगी जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है इस पे, और ये इस तरीके का होता है और इस पे कन्वर्जेंट होती है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया वन अपॉन दिस, और ये इस पे कन्वर्जेंट है, मतलब यू क्या है मेरा ये, तो ये इस पे कन्वर्जेंट है। तो कंक्लूड किया तो ये आ गया ये इस पे, ठीक है। नाउ अब ये सीरीज है, कह रहा है कि कन्वर्जेंट एट अल्फा, देन ये सीरीज इस पे कन्वर्जेंट होगी। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये रिजल्ट को, कि ये मेरी सीरीज है, कौन सी पावर सीरीज है, पावर सीरीज है, और ये कन्वर्जेंट हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देन ये कन्वर्जेंट कहाँ होगी, जो इसमें बिलोंग करे। अब इसका अगर मैं ये देख ये कन्वर्जेंट होगी एट, ये मेरा ऊपर वाले रिजल्ट से है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया z माइनस जीरो, क्योंकि सेंटर क्या है मेरा, सेंटर यहाँ पे जीरो है, सेंटर जीरो है, तो सेंटर जीरो, और अल्फा क्या है, ये मेरा अल्फा हो गया, तो अल्फा हो गया ये, तो ये आया मेरा, इसका मॉड निकालेंगे तो रूट ऑफ टू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा कहाँ है ये रहा, तो ये करेक्ट हो गया, ये आउटसाइड है, आउटसाइड नॉट करेक्ट, ये बाउंड्री पे है तो बाउंड्री इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, लाइज इन इनसाइड, ये अंदर है तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा, जीरो मेरे अंदर है, टू बाउंड्री पे तो नहीं होगा,
एंड ऑल टू बाहर है तो नहीं होगा, और 1.14 ये इसकी वैल्यू 1 पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं होगा ये 1.14, तो ये हो जाएगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। अब आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। क्या होता है कि सीरीज मेरी ए एन जेड माइनस जेड रेस टू एन की पावर एन इज पावर सीरीज एंड आर इज माई रियल नंबर दैट कन्वर्जेंट। इसके फॉर्मूले जो दो, एक तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an, एंड दूसरा रिजल्ट है कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन 1/n। ये दोनों रिजल्ट से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ ये थ्योरम में समझा देता हूँ क्या गिवन है कि दिस इज डिफाइंड r इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सीरीज एंड द सुप्रीमम ऑफ दिस दैट। तो r इज या तो इससे बड़ा होगा, या r इससे बड़ा होगा, या r इससे बड़ा होगा, डैश डैश सो ऑन। ROC is convergent it largest radius open disk which is power series convergent। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस जिस जो लार्जेस्ट इंटरवल है, तो दिस इज माय लार्जेस्ट इंटरवल। जैसे एग्जांपल के थ्रू, दिस इज माय सीरीज कन्वर्जेंट है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये कन्वर्जेंट है इस पॉइंट पे, तो इसका अगर मैं निकालूँ तो ये मोड जेड क्या होता है, रूट ऑफ 9 का 9 प्लस 16 विच इज 25, 25 का 5 रूट हो जाएगा 5, तो ये जगह 5 कॉमा रो टू 3 डैश डैश सो ऑन, तो r इज लेस देन इक्वल टू 5, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फर्स्ट रिजल्ट कि अगर मेरी ये पावर सीरीज है और ROC मेरे को निकालना है, तो देन अगर लेस देन r है तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन r है तो डाइवर्जेंट होगी, और इक्वल टू r है तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ठीक है, फाइंडिंग टूल्स मैंने लिखाई दिए ये दो फॉर्मूला। ठीक है, अगर ए एन एंड बी एन का आर ओ सी R1 है, ए एन का आर ओ सी R1 है, बी एन का आर ओ सी R2 है, तो रेस्पेक्ट इस सीरीज का देन रेस्पेक्ट इस सीरीज रेस्पेक्टिवली देन फर्स्ट रिजल्ट कि जो अगर ये स्क्वायर है तो इसका आर ओ सी R1 का स्क्वायर होगा। सेकंड रिजल्ट कि अगर ये है तो इसका आर ओ सी ये होगा 1/r। और थर्ड रिजल्ट अगर इस तरह की है तो आर ओ सी इसका इनफाइनाइट होगा। अगर इस तरह की है तो आर ओ सी मेरा ये होगा। अगर k रेस टू पावर n ए एन जेड रेस टू एन दिस है तो ये होगा। ये है इस तरह की सीरीज तो इसका आर ओ सी ये होगा। अगर ये सीरीज है तो इसका आर ओ सी ये होगा, और ये सीरीज है तो इसका आर ओ सी ये होगा। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसका आर ओ सी चेक करना है। तो ए एन अगर हेयर ए एन ये ए एन मेरे को ये दे रखा है, ए एन प्लस 1 भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो जेड नॉट है वो है 0। तो अबाउट जेड नॉट चेक करना है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 दिस इज 1 दिस इज 1, आर सी इज आर इज इक्वल टू 1। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा ये। तो फर्स्ट का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया,
दिस। सेकेंड, एन की वैल्यू ये है, ए एन मेरा ये है क्योंकि यहाँ पे ए एन मेरा 1 है, ए एन 1 है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, तो ए एन ये हो गया, ए एन प्लस 1 निकाल लिया, रखा, रखने के बाद लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद ये आ गया, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस सेम आ गया। इसमें ए एन ये है, तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन निकालेंगे तो वो हो जाएगा एन प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो ये जाएगा इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन आर आ गया मेरा इन्फिनिटी, तो आर आ जाएगा मेरा 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा इसका 0। It is no domain of convergence because R is 0। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए सीरीज, अब इस तरह की सीरीज का मैंने लिखवाया था, क्या था, Zn की पावर मॉड z, Zn का फैक्टोरियल, Zn का फैक्टोरियल, Zn का फैक्टोरियल, ओके इस तरीके का नहीं लिखवाया है, ओके ए एन में अगर फैक्टोरियल है तो लिखवाया है, ठीक है। अब इस तरीके को करते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये हो गया, तो अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, जेड का 1 फैक्टोरियल, जेड की 2 फैक्टोरियल, जेड का 3 फैक्टोरियल, जेड का 4 फैक्टोरियल, सो ऑन। खोलेंगे तो इस तरीके की सीक्वेंस बनेगी। अब मैंने इसमें क्या किया कि अगर की फैक्टोरियल लिया तो 1 आ रहा है, और की नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल लिया तो 0 आ रहा है, क्योंकि अगर इवन टर्म है, ई, ई, हाँ इवन टर्म, तो मेरा ए एन मेरे को बनाना था, मैंने इस तरीके से ए एन बना लिया। अगर मेरा एन इज इक्वल टू की फैक्टोरियल है तो मेरा 1 आ गया, और ए एन इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू के फैक्टोरियल है तो मैंने 0 ले लिया। इस तरीके का मैंने ए एन बना लिया इस सीरीज की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने ए एन की पावर 1 अपॉन एन कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए लिमिट, मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर एन, तो मैंने ये निकाला, तो ये निकाला तो ये आया, और ये निकाला तो 1 अपॉन किसी की भी पावर ये तो 1 हो गया, इसकी पावर तो ये 0 हो गया, तो लिमिट निकाले तो ये आ गया, तो सुप्रीमम लिया भी इनका, सुप्रीमम क्या आएगा 1, तो ये 1 आ गया, तो आर आ गया मेरा 1। अब यहाँ पे 2 है, तो मैंने लिखा था एक फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा, तो इसका आर से क्या होता है 1 अपॉन आर की पावर 1 अपॉन के, तो पहले आर डायरेक्टली निकाल लेते हैं, डायरेक्टली ए एन मेरा ये है, तो मैंने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर एन और उसकी पावर 1 अपॉन एन, तो एन से एन कट गया तो मेरा 5 आ गया, तो लिमिट आ गई मेरी 5, और 5 की पावर 1 अपॉन के कितना है 2, तो 1 अपॉन 2, ये आ गया √5, तो 1 अपॉन आर आ गया मेरा √5, तो आर आ जाएगा मेरा 1 अपॉन √5, ठीक है। अब इस सीरीज को मैंने वापस से खोला, तो ये मेरी इस तरीके से खुलेगी, इस तरीके से खोलेगी, तो मैंने इसमें से ए एन बना लिया। ए एन क्या बनाया कि अगर मैं की इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के स्क्वायर रखूँ तो ये आ रहा है, और एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू के स्क्वायर रखूँ तो 0 आ रहा है। तो फिर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए एन की पावर 1 अपॉन एन बनाना है, तो मैंने लगाया, तो वो लगाया, तो ये हो गया 1 अपॉन एन। अब लिमिट लिमिट ऑफ दिस इज 0, इसकी लिमिट 0 आ गई, ये भी मेरे 0 आ गई, तो सुप्रीमम भी 0 आ गया, तो आर मेरा आ गया इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंट क्या हो गया, पूरा का पूरा सी हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट मेरे को ए एन ये गिवन है, ए एन प्लस वन बनाया, पुट किया, पुट करके लिमिट लगाया, वन आ गया, तो आर की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, ए एन इज माई नंबर ऑफ डिवाइजर्स फॉर दिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, टू एन, नंबर थ्योरी इन मॉडर्न अलजेब्रा। तो ए एन मेरा ये हो जाएगा, tau of this is less than this। सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम ये इसकी लिमिट क्या हो गई, वन, ये आ गया वन, और वन की पावर कुछ भी करो वन, तो ये मेरा आ गया ऑलमोस्ट वन, तो लिमिट आ गया वन, तो आर आ गया मेरा वन। अब मेरे को ए एन ये गिवन है, तो मैंने एन की पावर एन करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये मेरा वन हो जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया। अब ये निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, वन प्लस नाइन का रूट, तो ये आ गया रूट टेन, ये निकालेंगे तो फाइव, तो मेरा सुप्रीमम क्या होगा इसमें से, रूट टेन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी फाइव से, तो फाइव आ जाएगा, तो मेरा आर क्या आ जाएगा, वन अपॉन फाइव। ठीक है, ये मेरी सीरीज है, इसको मैं खोलूंगा तो इस तरीके की खुलेगी, और ये क्या होता है, ये मेरा होता है ई रेस टू पावर जी जेड का एक्सपांसन, और ई रेस टू पावर जेड कहाँ बिलोंग करता है, लिस्ट ए में, लिस्ट ए मेरा इंटर है, तो आर ए डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आर होगा, कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, तो और तो पावर सीरीज भी मेरा पूरा का पूरा एनालिटिक हो जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं आ रहा है तो मैं इसको ये मेरा ए एन है, ये मेरा ए एन है, तो मैं ए एन प्लस वन निकालूंगा तो क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, पुट ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये लगा के लिमिट लगाएंगे तो ये आर, लिमिट लगाएंगे तो आर वन अपॉन आर जीरो आ गया, तो आर आ जाएगा मेरा इन्फिनिटी, वापस से मेरा आर इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, नाउ ए एन मेरा ये है, और ए एन मेरे को इस तरीके का गिवन है, ये कौन सी फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिबोनाची सीरीज है और गिवन है दिस। ठीक है, तो वन अपॉन आर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के ये हो गया, और आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टा कर दिया, आर ये हो गया, तो डिवाइड कर दिया बोथ साइड वन अपॉन एन से, डिवाइड किया बोथ साइड वन अपॉन एन से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये मेरा आर है, ये मैंने आर लिख लिया। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मेरा एन प्लस वन है तो नीचे छोटा है, तो यहाँ पे मेरा टू है तो नीचे छोटा है, तो ये हो गया मेरा वन अपॉन आर, तो ये हो गया मेरा वन अपॉन आर, ये हो गया, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, ये हो गया, इक्वेशन लगाया, तो इसकी दो रूट्स आए, ये और ये, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता तो पॉजिटिव होगा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, लास्ट ए एन मेरा ये गिवन है, तो मैं अगर इस पे लिमिट लगाऊं तो एन का स्क्वायर की पावर वन अपॉन एन, और नीचे एन क्यूब की पावर वन अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अप एन, एन की पावर एन वन अपॉन टू एन, नीचे हो जाएगा एन थ्री रेज टू पावर एन, यही होगा।
ओके, एन स्क्वायर है ये, एन स्क्वायर है, ये पावर एन स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। ये यहाँ पे मैं अगर पावर एन स्क्वायर करूँ, ये एन स्क्वायर है, यहाँ पे अगर मैं वन अपॉन एन करूँ तो एक एन से एक एन कट जाएगा, तो ये जाएगा वन अपॉन एन, और यहाँ से अंदर चला गया तो ये हो गया ये। इसकी लिमिट कितनी होती है, वन। ये इसकी लिमिट कितनी होती है, ई, तो ये आ गया ई। तो मेरा वन, ये आएगा वन अपॉन आर, तो आर आ गया मेरा ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसमें ये एन दे रखा है। ठीक है, तो ये भी खुद से ट्राई करना। हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट की एक और डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो फ्रॉम नियरेस्ट सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी कौन सी होगी, नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल है मतलब या तो वो पोल होगा या आइसोलेटेड इसेंशियल होगा। ठीक है, तो इसी को करवा रहा हूँ। ये मेरे पास ये है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पोल निकालूँ तो ये दो पोल आएंगे, क्योंकि जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन रखूंगा तो ये क्या आएगा, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो मेरा एस आ गया ये। तो और जेड नॉट क्या है, जेड नॉट है मेरा वी, तो ये मेरा वी आ गया, ये मेरा एस आ गया। नाउ मैं लिमिट वो लगा रहा हूँ। अब उसने बोला नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब इन्फीमम, तो इन्फीमम दिस हैज नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट ये बी माइनस दिस, एंड सेकेंड ये। अब इसका मोड क्या होगा, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ दिस माइनस वन का स्क्वायर, तो प्लस माइनस वन का स्क्वायर, दिस इज दिस। सिमिलरली दिस, तो ये आ जाएगा ये, दोनों इक्वल है तो इनका इन्फीमम खुद यही होगा, तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से जेड नॉट क्या आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म होता है जेड माइनस जेड नॉट, जेड नॉट क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो जेड नॉट आ गया माइनस वन। एफ ऑफ जेड क्या है, ये मेरा एफ ऑफ जेड है, तो दिस इज माई एफ ऑफ जेड। अब मैंने क्या किया, इसको कॉस को लिखा इस फॉर्म में, साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू, और जेड, साइन जेड को लिखा जेड साइन जेड, जेड तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, तो टू साइन जेड, साइन जेड अपॉन टू एंड कॉस जेड अपॉन टू, प्लस दिस टर्म को दिस टर्म, ये साइन से एक साइन कट गया तो ये आ गया साइन अपॉन जेड, और टू से टू कैंसल आउट, ये आ गया साइन अपॉन जेड बाई टू एंड जेड कॉस अपॉन जेड बाई टू प्लस दिस। अब अब मेरे पास अगर मैं पोल निकालूं तो ये इसको पोल निकालना पड़ेगा, तो जेड स्क्वायर बाई दिस ये जीरो, तो ये जीरो कब होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे, तो ये किसके इक्वल आ गया, जेड बाई टू के, तो टू से टू कैंसल आउट, तो ये जेड आ गया मेरा ये, तो इसमें पॉइंट आगे, ये पॉइंट आगे, तो ये मेरा एस आ गया। अब नाउ ये इसको जेड के इक्वल रखेंगे तो टू जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यूनियन मेरा ये और आ गया। नाउ अब इन सब का मैं इन्फीमम देखूं, पहले तो इसका इन्फीम वो निकालना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ जेड नॉट माइनस एस। अब एस के इतने सारे पॉइंट है, तो रखेंगे जेड नॉट क्या है मेरा, जेड नॉट क्या था मेरा माइनस वन, तो रखेंगे माइनस वन प्लस पाई
तो ये कितना हो जाएगा 2.4, और ये रखेंगे तो ये हो जाएगा ये। तो अगर मैं इनका निकालूंगा तो इनका सबसे मिनिमम कौन सा आएगा, ये वाला, ये सबसे बड़ा है। अब एक मेन बात, आप सोचेंगे कि ये मैंने जीरो क्यों नहीं लिया, माइनस पाई क्यों नहीं, सॉरी प्लस पाई क्यों नहीं लिया, प्लस 3 पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मेरी लाइन है, सेंटर क्या है मेरा -1। अब -1 सेंटर है मेरा, मतलब इसके आगे वाले जो भी है, जीरो, पाई, 0 पाई, ऑल्सो नो दैट जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जीरो क्या है इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं किया, जीरो हटा देंगे, बाकी सारे पॉइंट इसमें आएंगे। बाकी सारे पॉइंट रखेगा तो चेक कर लेते हैं एक ही पॉइंट पे, क्योंकि ये सारे बड़े हैं ऑल, मेरे को तो इन्फिमम चाहिए, तो पाई रखूंगा और एक ये पॉइंट रख लूंगा, जीरो है नहीं तो पाई रखेंगे, तो ये हो गया, और ये हो गया। तो इसमें से सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो आर हो गया मेरा। और ये 1/r नहीं है, ये मेन बात ये है, यहाँ पे जो है वो आर है, नॉट ए 1/r, ध्यान रखने की बात ये है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज ये मेरा पावर सीरीज है। अगर मेरे को ए एन इस फॉर्म में गिवन है तो हो जाता है टेलर सीरीज। ठीक है, और एन कहाँ से राइज करता है, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, मतलब होल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, होल नंबर। ठीक है, तो ए एन में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ना गामा एक कर्व है और डी मेरा डोमेन है। ठीक है, नाउ अगर मेरी टेलर सीरीज है तो जेड नॉट मस्ट बी रेगुलर पॉइंट, ये जो वो है जेड नॉट है वो रेगुलर पॉइंट होगा। दूसरा, अगर जेड नॉट जीरो है तो वो मैक्लोरन सीरीज बन जाती है, तो उसमें ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये होगी मेरी मैक्लोरन सीरीज। नाउ थर्ड, वी यूज एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड कॉस जेड वन अपॉन दिस ई रेस टू जेड, तो इनका सबका एक्सपेंशन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। नाउ हम निकालते हैं, एफ ऑफ जेड मेरा ये गिवन है अबाउट दिस पॉइंट, और ये मेरा टेलर सीरीज है। नाउ तो एफ ऑफ जेड मेरा ये है। ठीक है, तो मेरा ए एन क्या बन गया, ए एन मेरा बन गया इस तरीके का। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ जेड ये दे रखा था, तो मैंने क्या कर दिया, +π/2 ऐड कर दिया, -π/2 लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग रख दिया, ये अलग रख दिया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ की यहाँ ऐसे कैसे रख दिया, इसका एक्सपेंशन खोल दिया, इसका एक्सपेंशन ये रहा, ई रेस टू माइनस जेड, नहीं लिखा है इसमें ई रेस टू, ये रहा इसका एक्सपेंशन, ये रहा। तो ये मैंने एक्सपेंशन इसका यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, नहीं इसको मैंने लिखा है समीशन एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी -1/n n -5/4 अपॉन n और n फैक्टोरियल। अगर n की वैल्यू जीरो रखूंगा तो 1 आ रहा है,
एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ रहा है, एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आ रहा है, एन की वैल्यू 3 रखूंगा तो और आता चला जाएगा। तो अब मेरे ये सीरीज बन गए, तो मेरे को यही सीरीज चाहिए थी। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली मेरे को इसका निकालना है, टेलर सीरीज अबाउट दिस पॉइंट पे। तो पाई इज माई रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड, क्योंकि टेलर सीरीज अबाउट दिस पूछा तो मैंने बोला था ये मस्ट भी रेगुलर पॉइंट होता है। तो भाई साइन जेड ये रहा, 1/z को बाहर निकाल लिया, ये साइन का एक्सपेंशन खोल दिया, यहाँ से मैंने 1/z कॉमन ले लिया, 1/z से 1/z कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस दिस का ये दिस, और यही मेरी सीरीज हो गई फिर। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा 1 था और यहाँ पे मेरा -1 है। ठीक है, पाई मेरा वापस से रेगुलर पॉइंट हो गया, एक्सपेंशन किया तो इसमें मैंने क्या किया, पाई ऐड कर दिया और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका एप्लीकेशन है कि अगर मेरा एफ यहाँ से डिफाइंड है, एनालिटिक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एक जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, सच दैट दिस अगर जीरो है, उसका सारी डेरिवेटिव जीरो है, तो एफ मेरा आइडेंटिकली जीरो होगा। इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, और आइडेंटिटी थ्योरम से पढ़ेंगे कल।